हेलो दोस्तों, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है यानी बौना ग्रह है। इसका डायामीटर 2372 किलोमीटर है। प्लूटो की खोज साल 1930 में क्लाइड टॉम्बा ने की थी। हमारी अर्थ से काफ़ी दूर मौजूद इस ड्वार्फ प्लैनेट को कभी प्लैनेट होने का दर्जा हासिल था, लेकिन अब ये दर्जा उससे छीन लिया गया है। तो आज हम आपको प्लूटो के बारे में कई अमेजिंग बातें बताएंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एडवेंचर भाई चैनल में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लूटो की खोज क्लाइड टॉम्बा की एक गलती से हुई थी, जबकि वो प्लैनेट एक्स नाम के प्लैनेट की तलाश में थे जो यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली स्टूडेंट वेनेशिया बर्ने ने रखा था। उनका कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं और इस प्लैनेट पर भी हमेशा अंधेरा रहता है, इसीलिए इस प्लैनेट का नाम प्लूटो रख दिया गया। प्लूटो की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से बेहद कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पृथ्वी में किसी चीज़ का वजन 100 किलो होता है तो वही चीज़ का प्लूटो पर वजन सिर्फ 40 किलो होगा। जहां हमारी पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, वही प्लूटो को अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 24 साल से भी ज़्यादा का समय लगता है। ये प्लैनेट सूरज का चक्कर एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है, इसीलिए जब ये सूरज के सबसे करीब होता है तो इस प्लैनेट में मौजूद बर्फ गैस के रूप में बदल जाती है और यहाँ पर एक पतला वातावरण बनाती है। प्लूटो का आकार पृथ्वी के चांद से भी छोटा है, यहाँ तक कि इस प्लैनेट का सरफेस एरिया रशिया के सरफेस एरिया के बराबर है। इतना छोटा प्लैनेट होने पर भी इसके अपने 5 चांद हैं, जिनके नाम है चैरन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टाइक्स है, जिसमें चैरन प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है और इसे प्लूटो का पूरा चक्कर लगाने में 6.4 दिन का समय लगता है। इस प्लैनेट में बर्फ के रूप में पानी पाया जाता है और यहाँ पानी की मात्रा पृथ्वी के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा है। साइंटिस्ट द्वारा की गई खोज में इस प्लैनेट की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे पाए गए। यहाँ 260 किलोमीटर के डायमीटर जितने बड़े गड्ढे देखे गए हैं। क्या आप जानते हो प्लूटो की सतह पर का दबाव पृथ्वी के मुकाबले 1 लाख गुना कम है और इस प्लैनेट का सूरज से इतनी ज़्यादा दूरी होने के कारण सूरज की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं और वही सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती है। दिन के समय में प्लूटो की सतह पर सूरज की किरणें बेहद धुंधली नज़र आती है। नासा के द्वारा प्लूटो की डीप स्टडी करने के लिए एक न्यू होराइजन नाम का अंतरिक्ष यान साल 2006 में ही लॉन्च कर दिया गया था और ये प्लूटो की उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान भी है। प्लूटो पर मौजूद तत्वों को लेकर साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि प्लूटो के चट्टानी पहाड़ और बर्फ की मोटी परत के बीच तरल पानी मौजूद हो सकता है और ये भी माना जाता है कि इस प्लैनेट के पानी में भारी मात्रा में कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व भी हो सकते हैं। इस प्लैनेट के सौरमंडल में होने की सबसे पहले भविष्यवाणी 1915 में पर्सिवल लॉवेल द्वारा की गई थी और ये प्लैनेट नेपच्यून से दूर एक डिस्क के आकार के रीजन में स्थित है, जिसे कुइपर बेल्ट का नाम दिया गया है। साल 1978 में प्लूटो की खोज के लगभग 50 साल बाद इस प्लैनेट को ऑर्बिट करने वाले पहले चांद की खोज की गई थी और ये प्लैनेट यूरेनस और वीनस की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी जहां हमारी पृथ्वी में सूरज पूर्व से निकलकर पश्चिम में डूबता है, वही प्लूटो में सूरज पश्चिम से निकलता है और पूर्व में डूबता है। जब प्लूटो की खोज हुई थी उसके कुछ समय बाद पृथ्वी में भी एक नए तत्व की खोज हुई, जिसे इस प्लैनेट को ध्यान में रखते हुए प्लूटोनियम नाम दिया गया। इस प्लैनेट की सतह का तापमान -223 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। प्लूटो का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, जो सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है। यहाँ अंतरिक्ष यान द्वारा प्लूटो में एक दिल के आकार का एरिया भी खोजा गया है, जिसे स्पुतनिक प्लैटम कहा जाता है और ये एरिया नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन अनायन से बना हुआ है। दोस्तों, अब रही मेन बात। हमने प्लूटो के बारे में काफ़ी बातें जान ली है और अब हम जानेंगे कि आखिर इसे प्लैनेट की श्रेणी से हटाया क्यों गया। ये प्लैनेट खोज के बाद से ही कई विवादों में आया, क्योंकि शुरुआत में प्लूटो के आकार और मैस की जो भी स्टडी की गई वो धीरे धीरे गलत साबित हो रहा था। शुरुआत में खगोलविदों को लगा कि प्लूटो का मास
हमारी धरती के मास के बराबर है, लेकिन जैसे जैसे इस पर ज़्यादा पढ़ाई की जाने लगी हमें पता चला कि इसका वास्तविक मास हमारी कैलकुलेशन से काफ़ी कम था। इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU को प्लैनेट की डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर किया और फिर 2006 के 26वें जनरल असेंबली में इन्होंने किसी भी पिंड को प्लैनेट कहलाने के लिए नए रूल्स लागू कर दिए। कोई भी पिंड प्लैनेट तभी कहलाएगा जब पहला, वो सूरज का चक्कर लगाता हो, दूसरा, उसके पास इतना मैस हो कि वो खुद को लगभग गोलाकार शेप में बनाए रख सके। ये दोनों रूल्स प्लूटो फॉलो करता है। लेकिन तीसरा, जो कि एक नया रूल था, कि प्लैनेट को अपने नेबरहुड यानी अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखे, यानी इसके आसपास मौजूद पिंड या तो इसके चक्कर लगाए या फिर इससे टकरा कर इसमें जुड़ जाए। यही वो तीसरी क्राइटेरिया है जिसे प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया और इसी वजह से इसे डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये थी प्लूटो के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। अगर आप ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।